भारतीय संस्कृति में अन्न को देवता माना गया है। यही वजह है कि हम जब भोजन करते हैं उससे पहले हम अन्न देवता को प्रणाम करके भोजन करते हैं, क्योंकि अपने भारतीय संस्कृति में कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अर्थात आप जिस तरह का भोजन करते हैं आपका मस्तिष्क भी वैसा ही बनता है। इसके साथ ही साथ आपको एक बात और ही जाननी चाहिए कि जब घर की माताएं बहनें भोजन बनाती हैं तो उनके मस्तिष्क में क्या विचार चल रहे हैं। यदि वे गुस्सा, द्वेष, चिड़चिड़ा भाव से भोजन बनाएंगे तो खाने वालों को विचार अनायास ही मिल जाएंगे। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो व्यक्ति भोजन बना रहा हो उसके मस्तिष्क को प्रसन्न रखा जाए, चेहरे में मुस्कान को बनाए रखा जाए, शांत मन से ही भोजन बनाए, क्योंकि यह भोजन न केवल आपके पेट को भरता है बल्कि आपके मस्तिष्क का और मन का भी निर्माण करता है। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब भी आप भोजन बनाएं तो भोजन बनाते समय मस्तिष्क को गंदे विचारों से दूर रखें। मस्तिष्क में बलशाली, ओजशाली और बुद्धिशाली विचार बनाए रखें। इसके साथ ही साथ यदि आप गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और मंत्रों का उच्चारण करते हुए भोजन बनाते हैं तो उस भोजन में प्राण शक्ति, ऊर्जा का संचार भी हो जाता है। कहने का तात्पर्य इतना ही था कि जब भी आप भोजन बनाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मन प्रसन्न अवस्था में रहे, मस्तिष्क में सकारात्मक, बलशाली, ओजशाली विचार जरूर चलते रहें जो आपके घर में सुख शांति का संचार करेंगे। यदि आप खाना बनाते समय विचार करेंगे कि आपका पति अच्छा नहीं है, पत्नी अच्छी नहीं है, बच्चे अच्छे नहीं है, तो आपके घर में कला के विचार आएंगे। आप बनाते समय विचार करें करके परिवार सब स्वस्थ है, निरोगी है, बलशाली है, ओजशाली है, अन्य देवता उनके जीवन को स्वस्थ और निरोगी बना रहे हैं, तो सच में घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, लक्ष्मी का संचार होगा। भोजन बनाने के पश्चात इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दें, बलवेश यज्ञ जरूर करें। हमने इस पर एक पूरी वीडियो बनाई है, इस वीडियो को आप आराम से देखें। या फिर आप इतना ध्यान रखें कि भोजन के बनाने के पश्चात भोजन में जो मीठी सामग्री हो, जैसे चावल और रोटी लेकर के हल्का से घी गुड़, नमकीन की चीज़ की आहुति नहीं देते, नमक की चीज़ की आहुति नहीं देते हैं, हल्का से घी गुड़ मिला करके 5 आहुति बलवेश यज्ञ के नाम से दें। इसको महायज्ञ बोला गया है। इसके निकलते हुए धुएं से घर के चारों सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि आप सब गांव में हैं तो आग जला करके थोड़ी सी चूल्हे के पास में बलवेश किसी भी हाल में करना ही चाहिए। बलवेश का भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखा गया है। इस बलवेश की 5 आहुति से घर में सकारात्मक ऊर्जा, वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा, पेड़ पौधों, अन्य जीव जंतुओं के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि आप संपूर्ण सृष्टि को सुख शांति प्रदान करने वाला महायज्ञ करते हैं। इसके निकले हुए धुएं से अन्य जीव जंतु जो अपने जीवन का निर्वाह करने में असमर्थ है उनको भरपूर मात्रा में भोजन मिलता है और वो आपको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यदि एक मिर्च को आग में डाले जाए तो उससे निकले हुए धुएं से सबको छींक आएगी, उसी तरीके से जब आप घी गुड़ रोटी डालते हैं तो उससे सकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो अन्य जीव जंतुओं के पेट को भरती है। अर्थात बलवेश यज्ञ के महत्व को समझें और भोजन करें तो आपका जीवन, आपका प्राण शक्ति, आपका बल, आपका परिवार, आपका समाज स्वस्थ और निरोगी और बलशाली बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।